ध्यान देना, धर्म की चर्चा 7 अध्यायों में की गई है और अर्थ की जो चर्चा है वो 5 अध्यायों में की गई है। काम की जो चर्चा है वो 11 अध्यायों में की गई है और मोक्ष की जो चर्चा है वो 8 अध्यायों में की गई है। अच्छा, धर्म की चर्चा 7 अध्यायों में क्यों आती है? आपने ध्यान दिया कभी? धर्म की चर्चा 7 अध्यायों में इसलिए की गई है कि धर्म को धारण करने के लिए 7 शुद्धि परम आवश्यक है और वो ही देह शुद्धि, काल शुद्धि, मंत्र शुद्धि, देश शुद्धि, विचार शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि और द्रव्य शुद्धि। ये 7 शुद्धि होंगी तभी धर्म सुचारू रूप से व्यवस्थित रह सकता है। अच्छा, अर्थ की चर्चा 5 अध्यायों में क्यों की गई है? आपने ध्यान दिया? इसलिए अच्छा, अर्थ तो जानते ही हैं, अर्थ माने धन। संसार में कौन प्राणी ऐसा है जो अर्थ नहीं चाहता, माने धन नहीं चाहता? प्राणी मात्र धन चाहता है, लेकिन ध्यान रखना, केवल मात्र परिश्रम करने से धन थोड़ा ही मिलता है। केवल परिश्रम करने मात्र से धन नहीं मिलता है, ध्यान देना। पहली प्रारब्ध भी हो और परिश्रम भी हो तो धन मिलता है। और धन चाहने वाले लोग थोड़ा ध्यान दें, 5 अध्यायों में भागवत में ये चर्चा की गई है धन कैसे प्राप्त होता है। धन की प्राप्त करने की यदि कामनाएं हैं तो बोले इन 5 की सहायता हो तो वो व्यक्ति धनवान होता है। कौन? जीवन में माता पिता का आशीर्वाद हो। जीवन में माता पिता का आशीर्वाद जिस जीवन में नहीं होगा, ध्यान रखना, माता पिता के आशीर्वाद के बगैर भी धन नहीं मिल सकता है। तो माता पिता को सेवा के द्वारा पहले प्रसन्न करो और माता पिता का आशीर्वाद लो। ये पहली सिद्धि है धन प्राप्त करने की। तो जीवन में माता पिता का आशीर्वाद हो। हाँ, और गुरु कृपा, गुरु जी की सेवा करेंगे तो गुरु कृपा होगी, माता पिता का आशीर्वाद भी हो और गुरु जी की कृपा भी हो और उद्यम भी हो। गुरु जी की कृपा हो, माता पिता का आशीर्वाद हो और उद्यम नहीं हो, माने परिश्रम नहीं हो, लगन नहीं हो तो भी धन नहीं मिलने वाला है। गुरुदेव की भी कृपा हो, माता पिता का भी आशीर्वाद हो और उद्यम भी हो। और 2 बातें और हो, वो कौन कौन सी? पहले की प्रारब्ध बढ़िया हो और प्रभु की भी कृपा हो तो उस आदमी को फिर अर्थ मिलता है, धन मिलता है। अब तीसरा प्रसंग है काम। हाँ, जो तीसरा पुरुषार्थ काम है उसकी चर्चा 11 अध्यायों में मिलती है। फिर से ध्यान दो, श्रीमद् भागवत महापुराण के 4थे स्कंद में 11 अध्यायों में काम की चर्चा की गई है। इसका क्या तात्पर्य है जो 11 अध्यायों में की गई है ये चर्चा? बोले इसलिए की गई है कि कामना उस व्यक्ति की सिद्ध होती है, काम विजयी वो पुरुष होता है। बोले जो 11 अध्याय माने 11 इंद्रियों के ऊपर गमन करने वाला पुरुष है, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सरकार जिसको मनीराम कहते हैं, मन दादा इंद्रिय है। ध्यान रखना,
इंद्रिय कोई भी इंद्रिय हो, उस इंद्रिय पर आदेश करने वाला तो मन है ना, और मन के आदेश से ही हर इंद्रिय काम करती है। और ये इसलिए दादा इंद्रिय है। 11 इंद्रियों को जो दमन करके शुद्ध करता है, बोले उसकी कामना भगवान श्री हरि के यहाँ पूर्ण होती है। अब आता है चौथा पुरुषार्थ, मोक्ष। हाँ, 8 अध्यायों में चर्चा मिलती है इसकी। क्यों 8 अध्यायों में ही इसकी चर्चा क्यों मिलती है? बोले सुनो, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि और अहंकार, मन, बुद्धि, ये है 8, और ये प्रकृति का स्वरूप है। बोले इससे जो सिद्ध कर लेता है, बोले उसे मोक्ष मिलता है। माने इन 8 से, माने प्रकृति से ऊपर उठता है, उसे फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ, तो मैंने अभी अभी आपके सामने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की चर्चा की है। चलो मैं एक बात और बताने वाला हूं, इसमें थोड़े ध्यान देना। ये 4 पुरुषार्थ में 2 प्रारब्ध प्रधान है और 2 परिश्रम प्रधान है। कौन कौन से? धर्म और मोक्ष, माने पहला और चौथा, ये परिश्रम प्रधान है। और मध्यवर्ती जो काम और अर्थ है, ये 2 पुरुषार्थ में प्रारब्ध की वरिष्ठता होती है। हमारी प्रारब्ध में धन है तो मिलेगा, केवल परिश्रम से नहीं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, लोग परिश्रम करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं और इतना इतना परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी भोजन बड़ा मुश्किल से मिल पाता है, धन नहीं प्राप्त होता है। उसमें क्या कारण है कि पहले का प्रारब्ध उसका बढ़िया नहीं है, प्रारब्ध साथ नहीं दे रहा है, इसलिए उसे धन नहीं मिलता। तो पहले का प्रारब्ध जिसका वरिष्ठ होता है तो उसे धन प्राप्त होता है। और भोगों में भी प्रारब्ध ही वरिष्ठ है। प्रारब्ध अगर ज्यादा बढ़िया होगी तो भोग बढ़िया मिलेंगे आपको, प्रारब्ध ज्यादा बढ़िया नहीं होगी तो उस व्यक्ति को भोग भी बढ़िया नहीं मिलते। चाहे धनवान कितना भी हो, लेकिन पाने के लिए शायद सूखी रोटियों से ही काम चलता है, उसे मिलते ही नहीं है। सब कुछ संपन्नता होने पर भी वो भोजन नहीं कर सकता है। और तो नहीं, कुछ रोग ऐसा हो जाएगा, डॉक्टर मना कर देते हैं। तो ये भी प्रारब्ध से मिलता है। अब थोड़ा ध्यान दें, पहला और चौथा, धर्म और ये कहिए मोक्ष, इसमें आपके परिश्रम की प्रधानता है। धर्म आप चाहेंगे कि हमारी प्रारब्ध में है, हम कर लेंगे, ऐसा अगर सोचते हैं तो धर्म कभी कर पाओगे क्या? सोचो भाई, मैं कोई इतनी बारीक बात तो नहीं कह रहा हूं जो आपकी समझ में नहीं आ रही हो, ये तो समझने लायक बात है। धर्म तब होगा जब हम परिश्रम करेंगे, करना चाहेंगे। अगर प्रारब्ध के ऊपर छोड़ देंगे कि हमारे भाग में, हमारे नसीब में दान करना होगा, धर्म करना होगा, तो बताओ कभी धर्म हो सकता है क्या? नहीं होगा ना। ऐसे ही अगर मोक्ष को भी छोड़ देंगे कि हमारी प्रारब्ध में, हमारे भाग में, हमारे नसीब में मोक्ष पाना होगा तो मिल जाएगा, भरोसे पर रहेंगे तो क्या मिलेगा? मिलने वाला नहीं। आपको परिश्रम करना पड़ेगा। जब कछु काल करिए सत्संगा, तो वो नित्य निरंतर सत्संग करते रहेंगे, संतों का संग करते रहेंगे, वेदांत अध्ययन करते रहेंगे। हम नित्य ही अपने अंतःकरण को पवित्र करने का साधन बनाए रहेंगे तो फिर हमको मोक्ष भी मिलेगा। परिश्रम प्रधान है नारायण।
चलो शायद ये तो सुखी सुखी कथा लग रही होगी आपको। चलो मैं अब रस वाली कथा सुनाता हूँ, ध्यान दीजिए। हाँ, कर्दमनी महाराज की 9 पुत्री होती, माने देवहूति महारानी की, जो अभी कथा सुन रहे थे। कपिल नारायण ने माता देवहूति का कल्याण किया। वो उनकी जो 9 कन्याएं थी, ये देवहूति की 9 कन्याओं की क्या क्या नाम है और कौन कौन से ऋषियों के साथ में इनका विवाह हुआ, सुनो। कला, अनुसैया, श्रद्धा, आविर्भू, साध्वी गति, क्रिया, ऊर्जा, चित्ती, ख्याति, ये 9 कन्या थी। कला नाम की कन्या का विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ। अनुसैया का विवाह कौन नहीं जानता है, अत्रि महाराज के साथ में हुआ। कौन है अनुसैया? अनुसैया का अर्थ होता है जिसकी कभी भी ईर्षा बुद्धि नहीं है, जलन बुद्धि नहीं है, ईर्षा बुद्धि जिसकी समाप्त हो गई है, सबसे प्रेम करने वाली है, उसका विवाह अत्रि महाराज के साथ होता है। और अत्रि का अर्थ होता है न त्रि इति अत्रि, माने 3 ना हो, इन 3 से ऊपर उठा हुआ है, बोले उसे कहते हैं अत्रि। अत्रि माने 3 गुण कौन? बोले सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों से जो ऊपर उठा हुआ है, इन 3 गुणों का त्याग करने वाला पुरुष है, उसका नाम अत्रि है। कहिए तात सोई परम विरागी, कहिए तात सोई परम विरागी, परम विरागी, परम विरागी, गण समसेत दीन गुण त्यागी, कहिए तात सोई परम विरागी, परम विरागी, तृण समसेत दीन गुण त्यागी। तृण सम सिद्ध 3 गुण त्यागी, माने तिनका के समान जो 3 गुणों का त्याग करने वाला पुरुष है, उसको कहते हैं त्रिगुणाती अत्रि। अत्रि के साथ में विवाह हुआ है अनुसैया का। श्रद्धा का अंगिरा के साथ में विवाह हुआ। आविर्भू का पुलस्त ऋषि के साथ विवाह हुआ। साध्वी गति का पुलह के साथ, क्रिया का क्रतु के साथ, अरुंधति का वशिष्ठ के साथ, शांति का अथर्व ऋषि के साथ, और 9वीं कन्या जो देवहूति की है ख्याति, जिसका विवाह प्रभु ऋषि के साथ में होता है। हाँ, बड़ा अजीब प्रकरण है ये। फिर राजन क्रमशः आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये जो 3 पुत्री मनु महाराज की होती हैं। सुनो, आकुति का विवाह भी आगे चल करके ऐसा वर्णन मिलता है रुचि प्रजापति के साथ हुआ। प्रसूति नाम की जो 3री कन्या है महाराज मनु की, इनका विवाह आगे चल करके ऐसा भी वर्णन मिलता है कि महाराज दक्ष प्रजापति के साथ में इनका विवाह हुआ और 16 कन्याएं इनको प्राप्त हुआ, ऐसा वर्णन मिलता है। सुनो, और मैं मनु महाराज के पुत्रों की कथा कहता हूँ। हाँ, एक का नाम प्रियव्रत है और दूसरे पुत्र का नाम उत्तान का है। इन दोनों शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना। प्रियव्रत का अर्थ क्या होता है? प्रियव्रत का अर्थ होता है व्रत माने नियम, संयम, ऐसा व्रत करो जो सबको प्रिय लगे, उसको कहते हैं प्रिय व्रत। कभी ऐसा व्रत मत करो कि शायद आपके व्रत करने से, आपके नियम करने से शायद आपका पड़ोसी दुखी रहता हो। अगर आपके व्रत से, आपके नियम से आपका पड़ोसी दुखी रहता है तो वो आपको भी प्रिय नहीं है, वो भगवान को भी प्रिय नहीं है।
ऐसा व्रत करो, ऐसा नियम करो जो सबको प्रिय लगे, पड़ोसी को भी अच्छा लगे, पड़ोसी कहीं आपकी भक्ति से कहीं नारायण कभी कभी दुखी न हो जाए। एक जगह एक मुसलमान व्यक्ति, एक बच्चा नमाज पढ़ने जाया करता था, मस्जिद में नित्य ही जाता था। गति भगवान की बड़ी विचित्र है, जब नमाज पढ़ने बैठे तभी पड़ोस में एक धोबी का गधा जोर जोर से चिल्लाए। नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ने बैठा और वैसे ही जो सामने वाले धोबी का गधा जोर जोर से चिल्ला रहा था, उसे उपद्रव लगा, उसे विक्षेप लगा, तो विक्षेप में आकर के अब की बार अर्जी करने लगा, बोला हे खुदा, मैं तेरी नमाज पढ़ने तब आऊंगा कल कि तू सामने वाले धोबी के गधे को मार देना, ये गधा मर जाए। अब बताओ, आप भक्ति करते हो, भजन करते हो और फल क्या चाहते हो कि सामने वाले को गधा मर जाए? तो ये भक्ति का फल है क्या? नमाज पढ़ करके अर्जी करके आया कि हे खुदा, कल नमाज पढ़ने तब आऊंगा तेरी, बोले जब ये सामने वाले धोबी का गधा मर जाए। दूसरे दिन हुआ क्या, वो धोबी का गधा तो नहीं मरा, लेकिन स्वयं के पास घोड़ा था। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि घोड़ा मर गया। सामने वाले के धोबी का गधा तो मरा नहीं और अपना ही घोड़ा मर गया। माने बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आप ना तो मुझसे बुरा न कोई। दूसरे का बुरा करना चाहोगे तो आपका खुद का बुरा होगा, किसी का चाहने से बुरा नहीं होता है। आप भक्ति क्या करते हो जब दूसरों को पीस दिलाना चाहते हो, दूसरों का अपमान करना चाहते हो, सबका सम्मान करो तो आपकी भक्ति सफल होगी, और किसी का अपमान करोगे तो आपकी भक्ति सफल कैसे होगी? स्वयं का घोड़ा मर गया। जब स्वयं का घोड़ा मर गया तो बोला भाई खुदा, अब तेरी नमाज पढ़ करके करूं क्या? जब मैंने तो कहा था कि गधे को मार देना, तूने गधे को तो नहीं मारा बल्कि मेरे घोड़े को ही मार दिया, तो तेरी नमाज पढ़ करके ही क्या करूंगा? ये भी कोई भक्ति है? सबको प्रिय लगे उसका नाम प्रिय व्रत होता है। एक पुत्र उत्तानपाद है और ये उत्तानपाद बिठूर की राजधानी थी इनकी। हाँ, उत्तानपाद कौन है? वैसे ये बिठूर जो है कानपुर के पास पड़ता है। बिठूर राजधानी है उत्तानपाद की। उत्तानपाद कौन है थोड़ा ध्यान दें। उत्तानपाद का अर्थ है ऊपर की तरफ है पैर जिसके और सिर है नीचे की ओर जिसका, उसको कहते हैं उत्तानपाद। आप जान गए होंगे कि वो उत्तानपाद कोई और नहीं है, वो उत्तानपाद हम ही है। जब जन्म नहीं हुआ था तो हमारे पैर ऊपर थे और सिर नीचे था। भगवान से हम प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं भजन करूंगा, लेकिन माया ने आकर के घेर लिया। भगवान की कृपा से जन्म तो हुआ, लेकिन जो कॉल करके आए उससे हम भूल गए। यही उत्तानपाद है। और थोड़ा ध्यान दें, उत्तानपाद ऊपर की तरफ जिसके पैर ज्यादा फैले हुए हैं। एक कहावत आती है, जितने पैर पसारी है जितनी लंबी रजाई हो, और रजाई छोटी पड़ गई, पैर ज्यादा लंबे कर दिए तो क्या होगा? परेशानी होती है कि नहीं? वासनाएं संसार में ज्यादा फैली हुई है जिसकी, ध्यान रखना, उसी का नाम उत्तानपाद है। धीरे धीरे इन वासनाओं को संसार से मोड़ करके
भक्ति करने का फल है। भगवान की ओर मोड़िए और भगवान की ओर लगाइए। सबकी ममता ताग बटोरी, मोह पद मन बांध पर डोरी। भगवान कहते हैं सारी की सारी ममता को, सारी की सारी वासनाओं को मोड़ करके मेरे चरणों में सौंप दो, तो फिर जो होगा वो देखा जाएगा। हाँ, सीताराम 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 कहिए, जाई बिद राखे राम, आई बिद रही। माने सबकी ममता ताग बटोरी, सारी की सारी ममताओं को जो भगवान के चरणों में सौंप देता है बटोर करके, बोले उसका नाम होता है उत्तान पाद। जय उत्तान पादस्य सुनीतिः सुरचस्तयो सुरचि प्रेयसी पत्युर नेतराय स्वतो ध्रुव। एकदा सुरचे पुत्रः मङ्कमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुक्षन्तम् ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। इस उत्तान पाद की दो रानी है। नाम तो आप जानते ही होंगे, एक का नाम सुनीति है और दूसरी रानी का नाम सुरुचि है। ये सुनीति सुरुचि कौन है? जीवात्मा तो हुआ उत्तान पाद, और सुनीति सुरुचि कौन हो गई? जीवात्मा है उत्तान पाद और सुनीति सुरुचि है हमारी बुद्धि। सुष्टु नीति सुनीति सुरुचि सुंदर रुचि वो हमारी रुचि। एक ही बात है, ध्यान रखना। इस संसार में जो सुंदर नीति को साथ में लेकर के चलता है उसका फल होता है ध्रुव। क्योंकि सुनीति का बेटा कौन हुआ? ध्रुव हुआ। और ध्रुव का अर्थ होता है टिकाऊ रहने वाला, स्थिर रहने वाला, चिरकाल तक रहने वाला, यहाँ भी साथ देने वाला और परलोक में भी साथ देने वाला, उसका नाम ध्रुव होता है। वो है धर्म। धर्म एवं तो हंति धर्मो रक्षति रक्षतः। धर्म को धारण करेंगे तो यहाँ लोक में भी सुख है, परलोक में भी सुख है। सुंदर नीति पर चलेंगे तो यहाँ भी सुख मिलेगा और परलोक में भी सुख मिलेगा। चिरकाल तक आपको सुख मिलेगा। ये फल सुनीति का है। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं सुरुचि की ओर। सुरुचि का अर्थ होता है स्वस्थ रुचि। सुरुचि अपने मन की रुचि। मन की रुचि चलने वाला जो व्यक्ति है वो सुखी हो सकता है क्या? अब विचार करो थोड़ा सा। शास्त्र जो कहता है, नीति जो कहती है, वो काम हम करते हैं तो सुखी रहते हैं, लेकिन क्या मन कहे वो काम करने लगे तो क्या हम सुखी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? आप थोड़ा विचार तो कीजिए। बोले इसलिए नहीं हो सकते हम सुखी। बोले जरूरी नहीं है कि मन निश्चय करे वो बढ़िया ही निश्चय करे। कभी कभी मन तो घटिया भी निश्चय कर लेता है। कभी कभी ये मन तो बड़ा हरामी है। कभी कभी तो ये निश्चय ऐसा भी कर लेता है कि अगर सच्चे मन से ईमानदारी से प्रकट कर दो तो जूत चांस सम्मेलन भी हो सकता है। संकल्प विकल्प आत्मकम मन। शास्त्र कहता है संकल्प विकल्प करने वाली वृत्ति का नाम मन है। जिससे संकल्प होता है, विकल्प होता है और वही निश्चयात्मक की वृत्ति होती है, उसका नाम बुद्धि हो जाता है। वृत्ति एक ही है
लेकिन निश्चयात्मक ही जो है वो बुद्धि है, और संकल्प विकल्पात्मक ही जो वृत्ति है उसका नाम मन है। और मन जरूरी नहीं है कि बढ़िया निश्चय करता हो, कभी कभी घटिया निश्चय भी कर लेता है, कभी कभी घटिया चिंतन भी करने लगता है। थोड़ा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, थोड़ा मन दर्पण कहलाए। वैसे तो ये भी बताया है, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। मन मंदिर ठाकुर जी ने दिया है, और मन मंदिर में बैठ करके आप संसार का चिंतन न करो, आप परमात्मा का चिंतन करो तो भक्ति होगी। और इस मन मंदिर में बैठ करके संसार का चिंतन ज्यादा बढ़ाया तो मालूम है ये मन इतना हरामी भी है कि ये संसार में गोता लगा देगा। और सब संसार में गोता लगाने को अगर टूट पड़ा ना तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, न मालूम हजारों जन्म तो हमारे हो चुके और न मालूम कितने हजारों अभी जन्म और हो जाएंगे। नाराज लख 84 भोग के मानव देही पाई, चेत सके तो चेतिर बंदे नहीं फिर 84 आई। 84 लाख योनियों में गोता लगाते लगाते उब गए, हैरान हो गए, परेशान हो गए। ये किसका प्रभाव है? ये बोले हमारे मन की देन है, ये हमारे मन की देन है। तो बोले इस मन को पवित्र करो, मन की रुचि के अनुसार नहीं, शास्त्र की अनुमति के अनुसार चलो तो सुखी होंगे। और मन की रुचि है वो सुरुचि, स्वस्य रुचि माने अपने मन की रुचि के अनुसार कोई व्यक्ति चलता है तो उसका परिणाम न यहाँ बढ़िया होता है और न परलोक में ही बढ़िया होता है, उसका परिणाम तो पतन ही पतन होता है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। नंदलाल सहारा तेरा, नंदलाल सहारा तेरा, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। जग चिड़िया